हेलो फ्रेंड्स, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द जूस ऑफ ऑल द प्रीवियस स्टडी। जितना कुछ बताया है मैंने उसका ये समझ लीजिए जो मेन पॉइंट है, जो निचोड़ है। व्हाट इज़ द ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंस्पेक्टर, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, फायर ऑफिसर and other competent person of the rig sites according to the Mines 1952 Mines Act 1952 1952 माइंस एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ इंस्पेक्टर, मैनेजर, फायर ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कैसे इनका अपॉइंट किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो आ रही है वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की आ रही है। और इससे पहले भी जो बात आती है, द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द माइंस, व्हाट इज द वर्ड ऑफ माइंस एंड व्हाट वी कॉल्ड दिस इज अ माइन। खनन क्या है? तो ऑल द पेट्रोलियम एक्सेसरीज, बोर्स, बेल बोर्स, पेट्रोलियम वेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स के बोर होल्स, all these things which demarked by the owner or agent of well is known as mines। उसको खनन कहते हैं। जितने भी बोर्स हैं, जितने भी वेल हैं, कुएं हैं, पेट्रोलियम एक्सेसरीज हैं, पाइपलाइन बिछी हुई हैं जो रिफाइनरीज तक जा रही हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी काम है, वो माइंस के अकॉर्डिंग, माइंस के अंडर में आता है। माइंस एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग। ये क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट इज द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अपॉइंट किया जाता है, ही हैज़ ए वैलिड डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आइदर इट इज़ डिप्लोमा और डिग्री। तो मैंने पहले भी बताया, देखिए डिप्लोमा जनरली माइंस में आप करते हैं 1 ईयर हो सकता है मैक्सिमम, 6 मंथ का भी कुछ कराते हैं, 1 मंथ का कराते हैं और 1 ईयर का कराते हैं मैक्सिमम। जब आप 2 ईयर से अब की बात करते हैं तो ये डिग्री होती है, वो डिप्लोमा के अंतर्गत नहीं आती। एक कंडीशन, द अदर डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री इज दैट डिप्लोमा इज ए शॉर्ट टर्म कोर्स दैट हैज़ नॉट द फुल और कंप्लीट क्वालिफिकेशन और द डीपली नॉलेज ऑफ दैट फील्ड और दैट सब्जेक्ट। जब आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको नॉलेज होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म की नॉलेज होगी, आपको पूरी नॉलेज उस फील्ड की नहीं होगी। अब एक बात आप देखिए, जैसे किसी ने MBBS कर लिया, MBBS बहुत बड़ी डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस एंड MB, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, ये आपने कर लिया, लेकिन यू आर नॉट ए स्पेशलिस्ट, यू आर द बैचलर पर्सन। तो हाउ यू बिकम द स्पेशलिस्ट? वेन एवर यू टेक द MD और MS डिग्री, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी जब आप लेंगे, तब आप स्पेशलिस्ट बनेंगे उसके, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो जो चीफ इंस्पेक्टर की बात अब मैं टर्म होके जा रहा हूँ माइंस में, तो जब वो डिप्लोमा या डिग्री करता है, उसके बाद ए लॉट ऑफ द माइंस courses are also available, but it is the first requirement and it is that university approved by central government। वो ऐसा ना हो कि जिस यूनिवर्सिटी से उसने लिया वो अप्रूव्ड ही ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए कि माइंस में वो अप्रूव्ड है। तो जो अप्रूवल है उसका सेंट्रल, केंद्र सरकार की तरफ से है, उसके यहाँ से अगर वो बैचलर डिग्री लेता है तो वो कम्पिटेंट है, competent person है, he is eligible as chief inspector of mines and he will inspect in the rig site and anywhere। वो फिर उसके बाद इंस्पेक्शन कर सकता है। तो ये मैंने उनका बता दिया। सेकेंड थिंग, chief inspector as such person, he inspect in different all mines, anything happen,
whether it is accident, digital near miss, all these things he will inspect. इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है मैनेजर का, वहाँ जो मैनेजमेंट होता है ही आल्सो कनेक्ट टू द चीफ इंस्पेक्टर, और उनका अपना सारी चीज़ें होती है. अगर ऑडिट आता है ही विल रेस्पॉन्सिबल. सेफ्टी ऑफिसर. नाउ द सेकंड थिंग इज द सेफ्टी ऑफिसर. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर एंड अकॉर्डिंग टू द माइंस 1952. मैं देखिए सर वीडियो बना रहा हूँ, बहुत लोग बनाते हैं, बोलते निबोज है और आयुष है और आपने एडीज कर रखा, एडवांस डिप्लोमा इन सेफ्टी, आईडीप कर रखा, इंटरनेट डिप्लोमा कर रखा. तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो माइंस में गवर्नमेंट में आप जाएंगे तो उसके लिए आपका अप्रूवल चाहिए. अप्रूवल बाय द डिग्री, नॉट डिप्लोमा. अगर आपको वेल क्वालिफाइड बनना है, इंडिया में आपको वर्क करना है, तो यू शुड नीड ए बैचलर डिग्री इन स्पेशलाइज फील्ड HSC और मास्टर डिग्री. जैसे आई डिड एमटेक इन EHS फॉर एक्सपोंशोरिंग. जैसे मैंने एमटेक किया है हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो आई एम द स्पेशलिस्ट पर्सन, नो प्रॉब्लम. आई इजीली अप्रूव्ड माई बायोडाटा, एनी माइंस इंस्पेक्टर, ऑल दीज थिंग्स. बट इफ आई विल गो इन गल्फ कंट्री देन वी शुड नीड टू द निबोज मस्ट, because they follow the British standard and not India and Pakistani other countries standard. They will follow the international rules and regulations, IADC, International Drilling Codex rules and regulation. Then, so the safety officer is a competent person that has the bachelor or master degree in EHS field especially, and after that if he will get the degree from any university that will approved from any central government. सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ से उसने किया है, उस किसी भी यूनिवर्सिटी से उसका संबंध. जैसे मैंने यूपीएस से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी स्टडी, दैट इज़ द वेरी फेमस एंड स्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसका नाम है बहुत बड़ा. तो वहाँ से ऐसी जगह से आप करते हैं तो वो आपका मान्य है. आफ्टर दैट द अप्रूवल यू कैन इजीली गेट. उसके बाद आपने अप्रूवल बहुत जल्दी ले लेना. दूसरा फायर सेफ्टी ऑफिसर का मैंने बता दिया. सेफ्टी ऑफिसर का जो ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो देखिए हर एक डिपार्टमेंट में. ही विल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ही विल नॉट मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ही विल इन्वॉल्व इन ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, ही विल इन्वॉल्व इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द रिग साइट्स, वेदर इट इज इवन द कंस्ट्रक्शन. तो आप ये बताइए क्या है? बिकॉज ही हैज़ द जनरल सेफ्टी नॉलेज. उसको सब डिपार्टमेंट का है लेकिन जनरल सेफ्टी उसको बताना है. इफ़ यू बिकम द स्पेशलिस्ट ऑफ वन इक्विपमेंट तो 2 साल लगते हैं, 2 साल किसी इक्विपमेंट को सीखने के लिए. तो जब पहले इक्विपमेंट सीखेंगे तभी तो उसका सेफ्टी बताएंगे. जब आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस ही नहीं पता कैसे ऑपरेट होगा वो, तो क्या सेफ्टी बताएंगे आप? नहीं बताइए ना. लोग पढ़ाते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं. जब आप कोई इक्विपमेंट का मशीन के बारे में नहीं पता, रोटी टेबल के बारे में नहीं पता, सेलर पिट कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, कहाँ रैंप लगता है, जब उसकी प्रोसेस का पता हो तो ये मैकेनिक को पता होता है. एक इक्विपमेंट को समझने के लिए 2 साल लगते हैं. तभी तो उसका प्रोसेस बताएगा वो कि क्या यहाँ परेशानी होगी, यहाँ आपकी फिंगर कर सकती, यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ स्लिप हो सकते हैं आप, तब ये बताएंगे. बट यू शुड नीड टू द जनरल सेफ्टी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट. आपने जनरल सेफ्टी बतानी है. अगर वो कहता नहीं डायरेक्टली बताइए तो स्टडी कीजिए, बताइए, बोल दीजिए कि इसमें मैकेनिक का है स्पेशली वर्क. नाउ द सेफ्टी ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन एनी माइंस which has the qualification any diploma or degree by a recognized university. उसके बाद डिप्लोमा डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही कैन ईजिली एंटर इन द माइंस एंड अप्रूव्ड. वो बड़ी आसानी से अप्रूव्ड हो जाता है. नाउ सम ऑफ द रिग और ओनर और एजेंट्स दे हैव द आल्सो द सेफ्टी ऑफिसर. वो सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ फायर ऑफिसर भी रखते हैं. सेफ्टी ऑफिसर फायर ऑफिसर का काम कर लेता है, सारे डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता है. वो फायर की ट्रेनिंग भी देता है. लेकिन कुछ कंपनी क्या करती है, वेयर द चांसेस ऑफ फायर मोर, दे डिमांड ए स्पेशलिस्ट फायर ऑफिसर, जिसे स्पेशलाइजेशन हो फायर में. दे नो ऑल द फायर एक्सक्यूजर ABCD
ई टाइप के फायर एक्सक्लूजर, फायर सूट्स के बारे में बताओ, होज के बारे में, फायर हाइड्रेंट के बारे में बताओ, फायर मॉनिटर के बारे में बताओ, ऑल द एक्सेसरी, फायर पंप के बारे में बताओ। मैं उसके बारे में बोलूँगा फायर के तो 3-4 घंटे तक बोलता रहूँगा। आप कह रहे यार इकबाल भाई क्या करें, यस कम पड़ जाएगा वो भी। अगर मैं शुरुआत करूँगा व्हाट इज़ द फायर, व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फायर, स्मूथिंग, कूलिंग, एक्सट्रावेशन, चेन रिएक्शन, वाइट फायर ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल, ऑल एक्सेसरी टाइप्स ऑफ फायर, फायर कितने प्रकार की है, ये सॉलिड टाइप फायर है, लिक्विड टाइप फायर है, या मेटल टाइप फायर है, A B C D टाइप की है, तो फायर एक्सक्लूजर कैसे हैं, फोम टाइप है, DCP है, वाटर टाइप है, किस टाइप का फायर एक्सक्लूजर CO2 टाइप है, एंड वो काम कैसे करते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, पास मेथड क्या है भाई, फायर हाइड्रेंट क्या है, फायर मॉनिटर क्या है, कनेक्शन है, ऑटोमेटिक डिवाइस है, फिर ऑटोमेटिक फायर एक्सक्लूजर क्या है। कई घंटे लग जाएंगे आपको बोलते बोलते, समझते हो ऐसे हाथों पे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसे वीडियो बनाता नहीं बनाता, क्यों बनाएगा? इसके लिए पहले याद होना चाहिए जो मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे नहीं बनती वीडियो। उसमें याद हो या ना हो, उसमें पहले बना लिया जाता है और उसके बाद उसको अपलोड कर दी जाती है एडिटिंग करके। इसमें याद होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ फेस टू फेस। याद नहीं है तो कैसे बताऊँगा आपको। नाउ the next point is a fire officer. The fire officer is specialist person in fire fields, and he is easily appointed in mines field if he has the any diploma or degree from any recognized university by approved by the central government. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है तो उसका बायोडाटा अप्रूव्ड हो जाएगा और वो माइंस में काम कर सकता है। मैनेजर ओनर एजेंट के थ्रू रखा जाता है, इजीली नहीं होता है। ये एज वेरी एक्सपर्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा तो ये दूसरी बात बता रहा है। ये बोल रहा है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अरे चीफ इंस्पेक्टर गवर्नमेंट का होता है, लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं मैनेजर को, ही इज़ ऑल ओवर बॉस। वो बॉस होता है पूरी कंपनी में 250 लोगों में। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो प्रोजेक्ट चलाता है 250, 300, 500 करोड़ का। उसे हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज होता है। मैं डायरेक्टर बनूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, तो आई हैव द नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग, फाइटिंग, स्टंट, तभी तो मैं डायरेक्शन दूंगा। इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा तो क्या हो गया, कैसे डायरेक्शन दूंगा मैं, आप बताइए। डायरेक्शन तभी आप देंगे व्हेन एवर यू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल फील्ड एंड ऑल्सो यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दैट फील्ड। आपने 10-15 साल 20 साल काम किया, उसके बाद आपका डिप्लोमा डिग्री जो भी है उस वक्त का, वो आपका डिग्री है ये जो भी है उस वक्त, उसके बाद प्लस आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपने कई प्रोजेक्ट ऑपरेट किए, उसके बाद आप मैनेजर बन जाएंगे। वो मैनेजर ही, प्रोजेक्ट मैनेजर ही पूरे प्रोजेक्ट को चलाता है। उसके अंडर में सब काम करते हैं, बेस मैनेजर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, फायर हो, ड्रिलिंग इंचार्ज हो, साइट इंचार्ज हो, डीलर हो, टूल पुशर हो, ओवरऑल है। और कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर वो रखती है जो उसे प्रॉफिट दे, कितने % पे चला रहा है वो प्रोजेक्ट। अगर आप में 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये में से कितने खर्च कर रहा है, 50 से ज़्यादा कर रहा है तो गड़बड़ है। 50 से नीचे होने चाहिए। 50% तो कंपनी को प्रॉफिट हो। कंपनी को तो 70% प्रॉफिट 30% पे चला देते हैं, 40-50%। मतलब 50 से कम प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, 50 तक तो प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं, कई घंटे इस पे हो सकता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।